ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ सतगुर की मेहर के नाल इक्को जिहा, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है। रहमत है अपने सतगुरां दी। आ हुण शब्द बागड़ी किने बोलिया सीगा? अच्छा, सतगुर मारी नाब सारा भरोसा चल है कि साडी किश्ती जिहड़ी है सतगुर के भरोसे चलती है। नाब कहते हैं किश्ती नूं, नाब जान के बागड़ी चला लो या हिंदी चला लो। अपनी जिहड़ी है जिंदगी का जो शरीर है, बाडी है, जिहड़े श्वास है, ये सतगुर के भरोसे चलते हैं। उस दी रहमत तो बगैर आप कदम भी नहीं चल सकते गे। तो बाकी ये पिंड के आदमी साड़ी संगत पूजन योग मैनेजर साहब के टाइम भी इन्होंने बड़िया ड्यूटियां कीतियां, सेवा कीतियां। हुण वकील साहब के पास भी बहुत जाती है, सारी संगत सेवा करती है। शहनशाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी जी भी इस पिंड च आए, छोटा मोटा डेरा बनाया। नहीं जो कुर्सी डाउनी है तो इतने इधर ला दो। नहीं बाबा जी, चलो रखो फिर। नहीं बाबा जी, आपके चरणों में नहीं चरण तो आप यार एक भी हैं, कोई गल नहीं। चरण चुरण तो बाबिया नहीं सीगे, आप तो रोटियां खाने वाले बंदे हाँ। इतने डेरा भी बनाया सी मस्ताना जी ने। वैसे बनवारी लाल ये सारा परिवार इत्थे रहिंदा सीगा। 3-4 भरा सी, जग्गा, बनवारी, गुलजारी लाल, सारा इन्हां दा परिवार, सारी संगत शाह मस्ताना जी के वेले। पंछी जी डेरे च क्यों आउण लग्या कि बनवारी लाल की कुड़ी का ब्याह सीगा। सच्चे सौदे मस्ताना जी ने किया, मस्ताना जी के भाणजे दे नाल। ये बनवारी लाल कहने लगा, पंछी जी एक बारी आई तो तू सही। ब्याह ते गया सी, पंछी दस्या करता सीगा। ते ऐसी रहमत हुई, देखो उन्होंने मस्ताना जी का, मैनेजर साहब जी का बड़ा जस गाया बेचारे ने, कमाल करती। बनवारी लाल ने भी देखो ड्यूटी उन्होंने पूरी की बेचारे ने, सारे परिवार ने। हुण साडे सूरज महात्मा भी उत्थे डेरे च ड्यूटी कर रहे हैं। किवें बई? नहीं फिर थोनों भी उत्थे घट आऊगी फिर। मैं तो चलो आप तो अज केड़ा बोलना सीगा थोड़े सुनने वास्ते। चलो किवें ये किवें नवां महक है पुराना है? जैसा मैं आ वह महक सीगा उन तो ठीक ही सी हुंदा। और ये थोनों यार चंगे महक की जरूरत है। अज देखो बई ये महीना नवंबर का पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज जगह जगह खुशियां मनाइया जांदियां न। हर ये महीना खुशियां दा, बहारां दा। दो जहां दे बाली गुरु नानक देव जी महाराज जी आए, उन्होंने इत्थे रचना लाई। तो अज उन्होंने संतां महात्मा का असीं देना नहीं दे सकते गे। सारी दुनिया देखो जस गाउंदी है, गुरुद्वारे दे विच जगह जगह खुशियां मनाउंदे। लखों गुरुद्वारे अपने इत्थे सुबह शाम गुरु की चर्चा होती है। फिर सच्चे पातशाह शाबन शाही मस्ताना जी का भी जन्मदिन इस महीने च, और शाबन शाही मैनेजर साहब जी का भी इस महीने दे विच जन्म। ये खुशियां भरिया महीना नवंबर का। घरां दे विच जिहड़े नहीं आ सकते वह भी जय जयकार करते हैं, गुरु की चर्चा करते हैं। हर महीना संगतां जाग के सिमरन करदियां न। ते सतगुरु ने बड़ी रहमत की है, इन्हां संतां ने साडे ते बड़ी दया की है, बड़ा साडे ते इन्हां ने कर्म कमाया है। दसे पातशाहियां अपने हिंदुस्तान च होईयां, सारे फकीर हिंदुस्तान च होए, बाहर कोई फकीर नहीं होया। बाहर के लोग आके इत्थे खुशियां मानते हैं कि संतां दी धरती है, संत फकीरां दी धरती है। इतनी भगती है इत्थे, बेशुमार भगती है। आपां रोज़ रहने इत्थे, जिहड़े नवे आदमी आउंदे आ उन्हां ते बड़ा जबरदस्त असर पैंदा है। तां पिंड पिंड दे विच सुबह शाम गुरु का नाम लिया जाता है। साडे गुरु घर चों सेवादार जिहड़े हणगे, ग्रंथी भाई गुरमुख प्यारे सारी संगतां नूं उठाउंदे न, बेनतियां करदे न, उठो मेरे भरावो भगती करो, अमृत बेड़ा है।
कि मिठी लगदी गुरु जी तेरी बाणी बेले अमृत दे। ये मिठी बाणी किनू लगदी है कि जेड़े नाम जपदे ने, सिमरन करदे ने, गुरु वाले ने, उन्हां दे अंदर मिठी लगदी है। बाकी जेड़े असीं लोग नींद दे प्यारे हाँ, जिन्हां दी भगती नहीं है, जेड़े कलयुगी जीव खाण पीण वाले हैं, उन्हां दी नहीं। तो अपने ते बड़ी रहमत कीती, आपां नूं फकीर मिले है, इहदा मौका उठाओ। ये कीमती जामा बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल मिलती है। इस दे जामे नूं देवी देवते भी तरसदे ने। असीं देवी देवतिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ठीक है, भगती है छोटी हो, लेकिन छुटकारे वाली भगती का चौथे राम जिहड़ा मालिक की दरगाह संत महात्मा जानते हैं, वो भगती है। जिवें कबीर साहब का शब्द आउंदा है कि ब्रह्मा पी, विष्णु पी और पी शक्ति, दास की मेरी ऐसी पी आवागमन छुटकी। कि उन्होंने भी पीती, बहादरी है, इत्थे पहुँचना बड़ा औखा है, पर वो छोटी भगती है। ब्रह्मा पी, विष्णु पी और पी शक्ति, और शक्तियां ने भी पीती, पर कबीर साहब फरमाउंदे मैं ऐसी पीती, मेरा आउण जाण दा चक्कर ही खत्म हो गया। तो संतां ने बई सानू समझाया, बड़ा बुझाया, साडे वास्ते ग्रंथां पोथियां दे विच बड़ियां उन्होंने साडे वास्ते कीमती बचन लिखे। अज असीं उन्हां तो फायदा उठा रहे हैं। आई हुई संगत नूं सब नूं लख लख बधाई। साडे गुरमुख प्यारिਆਂ नूं कीमती टाइम कढ के आए, नेड़े दूरों आए, सारिਆਂ नूं सतगुर खुशियां बख्शे और दया मेहर करे। सारे प्रेमियों नूं भजन करन दी हिम्मत बख्शे। किथे भी प्रोग्राम होवे छोटा मोटा, उत्थे जाण दी कोशिश करया करो। इत्थे कोई भी पिंड दे विच कोई अपना गुरुद्वारे साहब च प्रोग्राम होवे, गुरुआं दा, सारे गज बज के जाके सेवा करया करो। इस सेवा दे नाल ही साडे घरां च रंग भाग लगे होए ने। ये ना सोचो भी असीं करदे हां, ना, सतगुर दे हत्थ चाबी है। इन्हें लखे ने शब्द बोलिया कि सतगुर म्हारी नाभ थारे भरोसे चाले। ये साडी नाभ जिहड़ी है, किश्ती है, एक समुंदर दे विच डावाडोल करदी है। ये जिंदगी साडी समुंदर की तरह है, डिक टोले खांदी है, पर यह साडा सतगुर ऐसा है, ये बेड़ी नूं पार लाऊगा, इहदी जिम्मेवारी है। ये सतगुर मलाह दा काम करदा है, जिवें मलाह समुंदर चों किश्ती पार कर दिंदा है, ये संत साडे मलाह दा काम करदे ने। आपां नूं बई संतां दे लड़ लगे हाँ, उन्होंने आपां नूं रस्ता सही दिता है। 2 टाइम जरूर बैठो, चलते फिरते सौंदे जागते, 1 मिनट ना छड्डो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कदों हुक्म हो जाए मालिक के घर जाण दा। दुनिया टुरी जाती है, पता लगता है, एक कदम चकदे दूजी की आस नहीं। लम्मिया लम्मिया स्कीमां सोची जाने, पता नहीं 1 मिनट का भी। भजन सिमरन करो सुबह शाम, मालिक का शुकराना करो, खुशियां खुशियां हैं। हाँ जी, कौन बोल रहा है भाई? लखा है जी? अच्छा, वाह जी वाह। होर हुण कौन बोल रहा है? अच्छा, ये पवन का मुंडा बोलूगा? नहीं, फिर गाने वाले के बैठा, तो फिर जे बोलन नहीं जानता फिर तलियां बजाऊगा। फिर ये तो बहुत घट आउंदा सी पवन, हुण की स्कीम बदली खड़ा है। इनू ऐ शक पैगा भी मेरे भरा नूं इत्थे नचाया सीगा। मैं कहा भी जिन्हें शादी कराउणी इत्थे नच पो। वो 2 मुंडे नचे सीगे इत्थे, एक दा 19 तरीक नूं हो गया, तो एक दा 20 तरीक नूं हो गया। तो एक खवैश लैके आया भी मेरा भी हो जाए। मैनूं तो यही शक पैंदा है भी चलो जो टाइम आया उदों तो बाबे ने रहमत करनी है जी। तो वो साडियां सब दियां आशा पूरियां करदा है, कोई कमी नहीं छड्डदा। कमियां साडे दी ही है, साडियां कमियां नूं दूर करो। वो कोई दूर नहीं है, वो साडे नज़दीक ही है। वो सातों 1 मिनट नहीं परे हुंदा, 24 घंटे। पंजाबी समझते नहीं सारे वो जी? मैं समझ, वो भाई साहब जी आए हैं। अच्छा अच्छा, एक बारी फोन आया सी सीकर चो
कि जी आप हिंदी बोलिया करो सीकर से। तो बाबा जी कहते ने भाई की करिए हुण, राजस्थान की संगत भी आई है, पंजाबी बोल दिया तो उन्होंने समझ नहीं आती, तो फिर बाबा जी हिंदी में सत्संग कराया करते थे। अब वकील साहब भी हिंदी में सत्संग फरमाते हैं, वकील साहब भी सत्संग हिंदी में ही फरमाते हैं। तो हिंदी सारे हिंदुस्तान में चलती है। तो भाई देखो सतगुरु ने कहाँ कहाँ प्रेमी बैठे हैं भाई, तो सतगुरु का आसरा है, वो वचन श्रवण करते हैं तो हाजिर नाजिर है, उनका भाई कोटा पूरा होता है। मैनेजर साहब जी ने एक बार फरमाया कि हम विश्वास नहीं करते। अब अमृतसर जो है हमारे एक पूजने की जगह है, दुनिया पूजती है, पर अमृतसर वाले कहते हैं तरन ताਰਨ जाते हैं, तरन ताਰਨ वाले हजूर साहब जाते हैं, हजूर साहब वाले पटना साहब जाते हैं। सतगुरु तो कण कण में ही है। तो हम नानकमता गए तो वहाँ बड़े बड़े 2 ट्रक सिलेंडर रखा, पानी रखा, पूछा भी कहाँ से आए भाई, कि भरा जी असी तरन तार तो आए हैं। कितने नानकमता, देखो कहाँ नानकमता, आगे पटना जाएंगे गुरुआं के दर्शन करने वास्ते। तो बाबा जी कहते थे बाहर गुरु ना होया ना होना है, मौत से छुड़ाने वाला गुरु भी अंदर और मौत भी अंदर। बाहर हम वैसे कह सकते हैं भी ये हमारा मास्टर है, साडा गुरु है, जो भी हमारे को काम बताएगा उसको गुरु ही हम मान सकते हैं। लेकिन बाबा जी कहते हैं जो शहनशाह जी है, रूहानी गुरु है, मौत से छुड़ाने वाला। थोड़ी आवाज़ घट कर भाई, मिसल मार दी है, हाँ मिसल मारता है। तो भाई हाजिर नाजिर समझो, बाहर गुरु ना होया ना होना, सबका आदर मान करो। फकीरों ने जो हमारे को लाइन पकड़ाई है उस लाइन पर चलो। और मन हमारा बड़ा दुश्मन है, इसके साथ हमारा बाप पड़ा हुआ है, ये सिमरन नहीं करने देता। सिमरन करो। मैं एक बार लंगर पका रहा था, रोज ही पकाता था। बाबा जी ने तेरा मन क्या कहता है भाई? मैं कहा बाबा जी मन तो बहुत खराब कर रहा है। बाबा जी कहते भाई राम को और कृष्ण को दुनिया पूछती है कि मन की हस्ती इससे बड़ी है राम से तो कृष्ण से। ये मन को काबू किने कराया? संतों महात्माओं ने कराया, जिन्होंने जिंदगियां लगा दी, सारी उम्र लड़ाई करी, खाने को रोटी नहीं दी, सोने नहीं दिया, आराम नहीं करने दिया, और सेवा में लगा के रखा। वहाँ मन काबू आता है। ये तो मन तो हमारे पर हावी हो जाता है, वजन नहीं करने देता, सबको तड़फा तड़फा के मारता है, लड़ाई झगड़े कराता है। हाँ जी, बल्ले बल्ले बल्ले। कितों आए भाई? अच्छा बूब शहर तो। हाँ अच्छा अच्छा। तेरा किन्ना ओ की लगता है? थोड़ा दादा लगता सी मेजर सिंह का पुत्र। ठीक है ठीक है ठीक है मेजर, वाह भाई वाह। चलो भाई मेजर सिंह भी बेचारा साढ़े नामधारी बाबा जी ਉਹਦਾ बड़ी कदर कराया करते सी। मैनेजर साहब जी की असी देखते रहे सन 68 तो लैके 98 तक। एक एक जीव का बाबा जी कदर करते थे, चाहे किसी भी कोई भेष में आ गया, बगम में आ गया, नामधारी आ गए, हमारे महात्मा मुंह पटिए भी बहुत आते थे, सबसे प्यार करते थे। मैंने सही मुंह पटियों को रात को रुकाया करते डेरे में, उनको प्रोग्राम भी टाइम दिया करते, बड़ा उनका प्यार था। तो मैनेजर साहब जी ने वो जो रखड़ियाँ बांधी उन बीबियाँ ने, वो बीबियाँ जो चिट्टे कपड़े पहनती है उन्होंने क्या कहते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले बाबा जी को उन्होंने रखड़ियाँ बांधी। मैंने सही सबसे प्यार करते थे, क्यों जितने भी पंथ हैं सारे सतगुरु की खोज में है। सतगुरु की खोज में सब आदमी लगे हुए हैं। कोई मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, मस्जिद में जाता है, उस मालिक के लिए जाता है। बहुत लोग जाते हैं सालासर, वो भी परमात्मा के भगवान के मिलने के लिए जाते हैं। अजय भी तेरी आवाज तेज है थोड़ी भाई, घट कर। तो भाई वो तो रोम रोम में समाया हुआ है, वो कहीं दूर नहीं गया। डेरे गुरुद्वारे मंदिर जितने भी हैं ये तो एक हमारे लिए स्कूल थे, जहां संत बैठ जाते हैं वही डेरे हैं। एक बारी बाबा जी कहते थे, किसी ने पूछा भी आप नरकों में जाओगे कि स्वर्गों में जाओगे? देखो पहला किसी टाइम स्वर्ग बने हुए थे,
वहाँ आज भक्ति भाव नहीं, वहाँ नरक की तरफ बने पड़े हैं। जहाँ संत जो नरकों में भी चले जाएंगे तो नरक को स्वर्ग बना के छोड़ेंगे संत। अगर दुर्जन लोग चले जाएंगे तो स्वर्ग को भी वो नरक बना देंगे। आज वजह वही है, लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? भक्ति वाले साधु रहे को नहीं, तो मन मर्जी होगी। वो कहता है मैं बढ़ाऊं, वो कहता है मैं बढ़ाऊं, वोटां बढ़ती है, कुर्सियां के रोड़े हैं। तो मैनेजर साहब जी जो फरमाते थे भाई सबके दास बनो, सबके सेवादार बनो, वो फायदा उठाता है। तो मैनेजर साहब जी ने, डेरे में हम रहते थे, दो ही बातें सिखाई, सिमरन और सेवा। बाबा कहने सेवा करो और साथ सिमरन करो, कोई बात ना करो। पहली अल्फबे कहां से चलती है? जागना, नींद का मुकाबला करना। नींद का मुकाबला करो, रात को जागो, खुशी रहती है, शांति रहती है। जब पहली बार पहला सत्संग डेरा जंगमालवाड़ी में होया तो हम हमारे गांव से 11 आदमी आए थे पैदल। सब रास्ते कच्चे थे, नहर में इतने दिन पानी से निकल के 2 कोस ओडा और 3 जलालाना और 2 जगमालवाड़ी। पहला सत्संग हुआ, रात को तो रेता बिछा हुआ था, घास फूस थे, और दिन में नहर के ऊपर बैठ के गुजारा करया। छाया नहीं थी, सिर्फ 2 कमरे थे सारे। तो बाबा जी से मैंने जब इधर घूमने आए तो बेनती करी, मैं बाबा जी नाम दे दो। कि बापदा की नाम है? मैं जी वीर सिंह। कि अजय तू छोटा है, बच्चा है, आप ही बुला लेंगे। 4-5 महीने के बाद उसी डेरे में पानी लगा रहे थे, 2-3 लड़के और थे मेरे साथ। 3 बजे का टाइम, तो बाबा जी के साथ नंद सिंह लंबरदार था गजराने वाला, वो बुलाने आया। कि बाबा जी ने बुलाया, भाई गए। तो 3 आदमियों को नाम दिया था। गुरनाम सिंह थानेदार था जो डेरे में रहता था, लुधियाने के पास गांव उनका, और एक उनके घरवाली। तीनों को नाम दिया। आगे किसी को बताना नहीं, अभी शुरू को नहीं करे। तो बाबा जी की रहमत थी, बड़ी दया थी संतों की। नाम के बारे में कोई पता नहीं था, पर शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी के हाथों का प्रसाद हमारे पिताजी लिया करते अपने गांव से। 13-14 कोस पड़ता है सरसा, पैदल जाते पैदल आते, प्रसाद बाबा जी बांटते, वो घर में बांटते, आके सारा परिवार खाता। मेरी माता पिता बोरी बिछा के बैठती, बापू मैं भी, कि तुम भी राम राम करी जा। तो प्रसाद का इतना असर था, छोटे से बच्चे बैठे रहते बराबर राम राम करते रहते। तो बाबा जी की रहमत थी, शाह मस्ताना जी की रहमत थी। 3-4 सत्संग भी सुने हैं। तो देना संतों को हम दे नहीं सकते, उन्होंने हमारे पर इतना कर्म कमाया, इतनी रहमत करी, उनका नहीं देना दे सकते। पहले तो देना हम माता पिता का नहीं दे सकते जिन्होंने हमारे को जन्म दिया, हमारे लिए गरीबी, कितनी गरीबी काटी, भूख प्यास काटी, दिहाड़ियाँ मजदूरियाँ करी, खाने को घर में रोटी नहीं थी, कपड़ा पहनने को नहीं था, बड़ी मुश्किल की घाटी पर सतगुरु ने रहमत करी, दया करी। जिस घर में संतों ने चरण रख दिए, कमी नहीं छोड़ी। तुम्हारे पड़ोसी है रामचंद्र स्वाग का घर, दीवार तो एक ही है, पर सत्त दे विच 5 गलियां इकट्ठियां होंदियां। जब मैं सत्त में गया, बाबा जी आ गए। मैं बाबा जी घर चलो, चलो सरकार। मैं बाबा जी गरीबी बहुत है, बहुत गरीबी है। कहना कोई नहीं, फिक्र ना कर, तू एकला ही बहुत है। तो मैनेजर साहब की रहमत थी, उनकी दया थी। तो सतगुरु की दया मेरे से पिंगले भी पाठ से चढ़ जाते हैं, गूंगे भी पाठ पढ़ने लग जाते हैं। उनकी दया हो जाए तो कोई कमी नहीं आती। हाँ जी, किवें भाई? एक खुइयां वाले प्रेमी आए, खुइयां तो भाई है जी। चलो कोई नहीं, जिमें बाबे की रहमत है भाई। खुइयां सत्संग हुआ था जी मैनेजर साहब जी का। चेतन दास तेरा दादा था पिताजी। तो हमारे ठाकर जी थे यूपी के रहने वाले, वकील साहब से उनका बड़ा प्यार था। तो उस टाइम उनकी ड्यूटी खुइयां में थी। तो सत्संग जब रखा गया तो अपने जगमाल वाले के प्रेमी थोड़े से थे, संगत थोड़ी थी। तो कुछ प्रेमियों ने विरोधता की थी, सत्संग नहीं होने देते थे। बड़ी मुश्किल सत्संग हुआ। सत्संग के बाद फिर ठाकर जी से लगने लगी, उसकी बदली करवा दी। बदली करवा दी उधर गुड़गामा की तरफ।
तो जिस गांव में बदली कराई तो ठाकर साहब मैनेजर साहब जी के वचन बताया करें, बातें बताया करें भी ऐसे ऐसे संत है। तो वहाँ एक जमींदार था, किसी फकीर से नाम लिया हुआ था, उसके अंदर बड़ा प्यार लग गया। उन्होंने कहा मैं देख के आऊँगा। जब जगमाल वाली आया तो उस दिन मैनेजर साहब जी बाहर नहीं आए, मजलिस वगैरह सुनी, रात को लंगर खाया, सवेरे बगैर दर्शन करे आ गया। तो कुछ टाइम के बाद उसका अंत समय आया, जब जमदूत आगे लेने के लिए, तो उसके जो संत थे वो प्रकट हो गए और जमदूत उसको परेशान कर रहे हैं। वो चिल्ला रहा है, रो रहा है। उसने इधर बाबा जी का भी ध्यान कराया तो मैनेजर साहब जी प्रकट हो गए, जैसे ठाकर जी ने बताया। बाबा जी कहने लगे मैंने साहब जी कि तू गुरु बनता सी, छड़ा भाई, तू गुरु बनता सी, छड़ा होना। वो कहते महाराज तुसी इस बात में दखल ना दो। मैंने साहब जी ने दखल क्यों ना दिए भाई, हमारे डेरे में रात लगा के आया है, लंगर खा के आया है, छड़ दो परे। तो जमदूत भाग के वो आदमी ने सारी बात ठाकर को बताई कि मेरे को जमदूतों ने पकड़ लिया बड़ा, और मैनेजर साहब जी ने छिड़ाया। ये ठाकर जी ने आगे बताया, इस बात का मेरे को नहीं पता था, ये बात राजा जी ने बताई। अब राजा जी है क्यों, मेरी तो ड्यूटी लंगर में थी, 24 घंटे तो मैं साथ रह नहीं सकता था। ये राजा जी ने बताई कि उस ठाकर जी ने ये बात बाबा जी को बताई। तो 2-3 साल के पहले मेरे को भी ये बात बताई। तो देखो संतों की रहमत है, दया है। जिसको भी पूरे फकीर के दर्शन हो गए उसके नज़दीक काल महाकाल नहीं आऊगा। लेकिन असूलों से कायम रहो, असूलों से ना गिरो, किसी की अच्छी माड़ी ना करो, सबसे प्यार करो। ईर्खाबाजी जो है ये हमारे को भक्ति नहीं करने देती, भक्ति को दूर करती है। भक्ति से कोई प्रेमी भजन करके तरक्की करता है, हमारे को खुशी होनी चाहिए। कोई आदमी अपनी मेहनत करके मजदूरी करके तरक्की करता है तो हमारे को खुशी होनी चाहिए। आज दुनिया में क्या सरपस है, कोई पड़ोसी तरक्की करता है, लोग टूणा टामण करते हैं भी इसका काम ठप हो जाए। दुकानदार पर भी ऐसे लोग करते हैं, हमारे पास बहुत केस आते हैं। पर उन लोगों का छुटकारा नहीं होगा, वो नरकों में जाएंगे जो किसी के ऊपर पूठा काम करते हैं। ये भूल के भी करो ना करो, खुशी होनी चाहिए, सबसे प्यार करो, हक लाल की कमाई करो, मेहनत करो, सबसे प्रेम करो, सड़पश ना रखो। आप देखो बाबा जी का जस कर रहे हैं, जगह जगह मैनेजर साहब जी का भी जस हो रहा है, वकील साहब भी देखो जस कर रहे हैं, कितने घंटे भक्ति कराते हैं। तो अपने संत, अपना एक मैनेजर साहब जी हैं, वकील साहब जी हैं, मस्ताना जी के प्रेमी हैं, दनोद वालों के प्रेमी है, राधा स्वामी महाराज गुरविंदर सिंह के सेवादार हैं। संतों का सबका एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है। हम बेशक किसी भी जाति में हैं, हमारा चोला छोड़ने का भी एक ही तरीका है और परमात्मा के मिलने का भी एक ही तरीका है और हमारा जन्म लेने का भी एक ही तरीका है, 2 तरीके नहीं है। छोटा मोटा ना बनो, छोटे मोटे मालिक ने जो बना दिए उसकी रजा है। यहाँ कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, जिसके पास पूरे फकीर का नाम है वो तो बादशाह है। गरीबी मेरी तो यहीं रह जाएगी भाई, आंखा मीची कुछ नहीं साथ जाता। संतों का सिमरन, संतों के वचन, उनकी रहमत, उनका प्यार साथ जाएगा। हाँ जी।